नए युवा नेता जयराम महतो जी 1932 की बात करते हैं, उनको कैसे देखते हैं? हम उनको नहीं जानते हैं। देश को एक किया जाए और बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों को भारत से भगाया जाए। कैसे भगाया जाएगा? मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि। मैं झारखंड के लोहरदगा जिला के गुदरी बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास हूँ और यहाँ यूट्यूबर मनीष कच्छप सब भारतीय जनता पार्टी के लीडर आने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आने के बाद जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार झारखंड में किस तरह से विधानसभा चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर 13 नवंबर और 20 नवंबर के चुनाव होने वाले और साथ ही साथ चुनावी दौरा पर भी है। देखिए, चुनाव है और चुनाव में युवाओं से मैं यही कहूँगा कि घर से बाहर निकलिए और आप लोग जो है जो झारखंड का विकास कर सकता है, जो देश का विकास कर सकता है, उस पार्टी को जो है भारी से भारी संख्या में वोट दीजिए। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा। दूसरा रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो करप्शन है उसे ख़त्म करना ज़रूरी है और वो तभी ख़त्म होगा जब झारखंड के युवा आगे आएंगे और उन्हें जब गलत दिखेगा तो उस गलती का विरोध करेंगे, तब ये सारी चीज़ें ख़त्म होगा। तीसरा चीज़, कभी कभी हम लोग देखते हैं, बड़ा बुरा लगता है, हर सरकार को जो है इस देश के हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम जो है दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं झारखंड में, लेकिन दुर्गा पूजा का जब रैली निकलता है तो उस पर पत्थरबाजी होता है। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। गणेश पूजा, गणेश उत्सव मनाने से लोगों को रोक दिया जाता है, ये गलत है। और जब हिंदू लोग जो है उसका सिर्फ और सिर्फ विरोध करते हैं तो एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार का सरकार को भेदभाव वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। देखिए, ये देश एक है और सबकी नेशनलिटी भारतीय है। सबसे पहले 1971 के बाद 6 करोड़ से ज़्यादा बाहर के लोग जो है वो भारत में आके घुसपैठी तरीके से रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले ये आदेश दिया है कि उन सभी को जो है भगा देना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को साथ में मिलके भगाना चाहिए। झारखंड की वर्तमान समय में सबसे बड़ा समस्या भ्रष्टाचार और जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या झारखंड में घुस के डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, वो समस्या है। तो सबसे पहले हमें इन समस्याओं से निपटना चाहिए और बांग्लादेशियों को भगाना चाहिए। चूँकि उस पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोग राज ठाकरे जैसा काम करते हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में क्या किया आप सभी को पता है, और वर्तमान समय में राज ठाकरे की स्थिति क्या है आप सभी को पता है। तो जो देश को तोड़ने की बात करेगा और देश में ही आपस में एक दूसरे को लड़ाने का बात करेगा, उसकी स्थिति सही नहीं रहेगी। वैसे नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि बांग्लादेशी फंड से, चाइनीज फंड से और गल्फ कंट्री से जो आप लोगों को पैसा बांग्लादेश होते हुए झारखंड होते, बांग्लादेश होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड में आ रहा है और 5,000 रुपया में आधार कार्ड और 25,000 रुपया में आप लोग झुग्गी झोपड़ी बना दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगा और बांग्लादेशी को जो है हम लोग यहाँ से भगाएंगे। झारखंड जो लगातार कहें कि रोहिंग्या मुसलमानों जो यहाँ बसे हुए उनके तरफदारी करते हैं, लेकिन बिहारियों का विरोध करते हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए, देश में किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे महाराष्ट्र के लोग हो, पंजाब के लोग हो, मरवाड़ी भाई हो, तमिलनाडु के लोग हो, बिहार के लोग हो, झारखंड के लोग हो। देश के अगर किसी व्यक्ति का कोई आदमी विरोध कर रहा है तो समझिए कि वो क्षेत्रीय पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है और उसे सिर्फ और सिर्फ लूटने से मतलब है और लूट के तरफ लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जनता जो है वोट से जो है सबक सिखाएगी और नया सरकार जब झारखंड में बन जाएगा तो ऑटोमेटिक ऐसे लोग जो है साइडलाइन हो जाएंगे। इस बार किस मुद्दा पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम किसी पार्टी, एक पर्टिकुलर पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं। हम इतना देर में पूरे झारखंड की समस्या का बात कर रहे हैं। हमने किसी धर्म को बुरा नहीं कहा, हमने कहा सबका सम्मान होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम इस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, तो हमारा ही नहीं पूरे झारखंड के लोगों का एजेंडा है कि झारखंड को किसी भी हाल में विकसित किया जाए और पूरे देश को एक किया जाए और बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों को भारत से भगाया जाए। कैसे भगाया जाएगा? जय जय श्री राम। भगाने का तरीका है
एनआरसी लागू किया जाए, उन्हें स्पेसिफाई किया जाए, चिन्हित किया जाए, वो जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उन लोगों को चिन्हित करके यहाँ से भगाया जाए। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात ज़्यादातर असम राज्य में होती थी कि असम से कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को भगाया गया है? घुसपैठ रोक दिया गया है, पूरी तरीके से रोक दिया गया। असम में आपको जो है अब घुसपैठ देखने को नहीं मिलता है। अगर फर्स्ट लाइन क्रॉस करके वो सेकेंड लाइन में आ भी जाते हैं तो असम पुलिस जो है कार्रवाई करती है। झारखंड के नए युवा नेता जयराम महतो जी 1932 की बात हम करते उनको हैं, नहीं जानते उनको हैं। कैसे देखते हैं? हम उनको नहीं जानते हैं। ऐसे टुटपुजिया नेता के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। युवा जुड़ रहे हैं उनके साथ। उनकी पार्टी 8 लाख वोट लाई थी लोकसभा चुनाव में। क्या उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में 8 लाख से ज़्यादा वोट लाई थी। कहीं वो सीट नहीं जीते थे, कहीं भी नहीं जीते थे। जीते नहीं थे, पर 2 विधानसभा सीटें लीड कर गए थे। जीते कहीं नहीं थे। इस बार झारखंड में क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाएगी? अभी तो दिए ना, सब बोले ना। हम जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं। क्योंकि लोहरदगा लोकसभा के अंदर 5 एसटी रिजर्व सीट आते हैं और 28 एसटी रिजर्व सीट है, और एसटी रिजर्व सीट में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कम हुआ है। पूछिएगा, जवाब देंगे, फिर आप बोलिएगा कि धार्मिक स्थल पे चुनाव के बारे में जवाब दिए।